महर्षि मार्कंडेय की कथा। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर एक महान महर्षि हुआ करते थे। नाम था मृकंडु महर्षि। उनकी पत्नी के साथ उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की, क्योंकि उन्हें एक संतान की इच्छा थी। अंततः भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव बोले, हे ऋषि, तुम्हें दो विकल्प देता हूं, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि मृकंडु ने बिना सोचे कहा, प्रभु, हमें महान गुणों वाला पुत्र चाहिए। और तभी जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का। नाम रखा गया मार्कंडेय। पर एक सत्य छुपा था, उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात शिवलिंग की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप। जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आया, माता पिता का हृदय भय से भर गया। लेकिन मार्कंडेय बोले, मुझे डर नहीं है, मेरे महादेव मेरे साथ हैं। निर्धारित समय पर यमराज स्वयं आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर पूजा में लीन थे। यमराज ने अपना यमपाश फेंका, लेकिन तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव क्रोधित थे। उन्होंने यमराज को रोक दिया। शिव बोले, यह मेरा भक्त है, इसे मृत्यु नहीं छू सकती। महादेव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे, सदा धर्म और ज्ञान का प्रचार करोगे। और इस प्रकार एक भक्त ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। ओम नमः शिवाय। महर्षि मार्कंडेय भाग 2। महादेव के वरदान के बाद मार्कंडेय आर्षि वन वन भ्रमण करने लगे। उनका जीवन अब सिर्फ भक्ति नहीं, ज्ञान की खोज बन गया था। वे सोचते थे, मृत्यु क्या है, समय क्या है, और सृष्टि का अंत कैसे होता है। एक दिन मार्कंडेय आर्षि घोर तपस्या में लीन थे। तभी आकाश में परिवर्तन होने लगा। हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा और अचानक प्रलय आरंभ हो गया। धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान पर आ गए। आकाश से अग्नि और जल एक साथ बरसने लगे। संपूर्ण सृष्टि जल में डूब गई। परंतु इस विनाश के बीच भी मार्कंडेय जीवित थे। वे बहते जल में एक पत्ते के सहारे तैर रहे थे। चारों ओर केवल जल और अंधकार। अचानक आश्चर्य, तभी उन्होंने देखा असीम जल के बीच एक वटवृक्ष का पत्ता, और उस पत्ते पर एक दिव्य बालक, नीले वर्ण का, आंखों में ब्रह्मांड समाया हुआ। वह बालक मुस्कुराया और मार्कंडेय से बोला, आओ ऋषि, मेरे मुख में प्रवेश करो। जैसे ही मार्कंडेय उस बालक के मुख में गए, उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां और स्वयं अपनी ही कुटिया में तपस्या करते हुए। क्षण भर में वे बाहर आ गए और समझ गए, वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु बोले, हे मार्कंडेय, सृष्टि का अंत भी मैं हूं और आरंभ भी मैं ही। तुमने प्रलय देखा ताकि संसार को बता सको, सब नश्वर है। प्रलय समाप्त हुआ, सृष्टि पुनः बनी। मार्कंडेय अर्ष ज्ञान से भर चुके थे। उन्होंने संसार को बताया कि अहंकार न करो, समय सबसे बड़ा है और भक्ति सबसे महान। इसी ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने रचा मार्कंडेय पुराण, जिसमें धर्म, भक्ति और मोक्ष का रहस्य छिपा है। आज भी कहा जाता है, मार्कंडेय ऋषि कहीं न कहीं तपस्या में लीन है, समय के साक्षी और ईश्वर के प्रिय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। महर्षि मार्कंडेय भाग 3। प्रलय का रहस्य देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि और भी गहरे ज्ञान में प्रवेश कर चुके थे। अब वे समझ चुके थे कि केवल विष्णु या शिव ही नहीं, शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है। एक समय की बात है, एक वन में एक पराजित राजा और एक दुखी व्यापारी मार्कंडेय ऋषि के पास आए। राजा बोला, राज्य चला गया, पर मन अब भी उसी में अटका है। व्यापारी बोला, परिवार ने मुझे त्याग दिया, फिर भी मोह नहीं टूटता। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह माया है और इस माया की अधिष्ठात्री है आदि शक्ति। आज मैं तुम्हें उस शक्ति की कथा सुनाता हूं जो देवताओं की भी रक्षक है। दिव्य गूंज। बहुत प्राचीन समय में महिषासुर नामक एक असुर था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान पाया था
कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए, इंद्र का सिंहासन छिन गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उनके तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। 18 भुजाएं, हाथों में दिव्य अस्त्र, मुख पर करुणा और नेत्रों में अपार शक्ति। वह थी मां दुर्गा। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिनों तक संग्राम चला। अंततः मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया और देवताओं को पुनः उनका स्थान मिला। मार्कंडेय अर्षि बोले, हे राजन, यह कथा मैंने नहीं घड़ी। यह देवी महात्म्य है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसका भय नष्ट हो जाता है। राजा और व्यापारी दोनों ने देवी की आराधना की। राजा को राज्य वापस मिला, व्यापारी को ज्ञान प्राप्त हुआ। मार्कंडेय अर्षि ने कहा, शिव चेतना है, विष्णु पालन है और शक्ति सृष्टि की आत्मा है। जहां शक्ति की उपासना है वहां कभी विनाश नहीं। इसी देवी महात्म्य को मार्कंडेय अर्षि ने पुराणों में संजोया। आज भी नवरात्रि में जिस पाठ को पढ़ा जाता है वह यही है, मां दुर्गा सबकी रक्षा करें। जय माता दी। महर्षि मार्कंडेय भाग 4। देवी महात्म्य की कथा सुनाने के बाद मार्कंडेय अर्षि और भी अधिक मौनप्रिय हो गए। अब वे समझ चुके थे कि ज्ञान केवल सुनाने के लिए नहीं, समय आने पर चेताने के लिए होता है। एक दिन वन की शांति में मार्कंडेय अर्षि गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनके ध्यान में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा, युग बदल रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। कलयुग का दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला था। धर्म कमजोर, अधर्म प्रबल। लोग सत्य छोड़कर स्वार्थ का मार्ग अपनाते हुए माता पिता का अपमान, गुरु का तिरस्कार और धन को ही ईश्वर मान लिया गया। मार्कंडेय अर्षि का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा, क्या इस युग में मानव का उद्धार संभव है? तभी आकाशवाणी हुई, हे चिरंजीवी, कलयुग अंधकार का युग है, पर पूर्णतः निराशा का नहीं। आवाज बोली, इस युग में कठोर तप नहीं, बड़े यज्ञ नहीं, केवल नाम स्मरण ही पर्याप्त होगा। मार्कंडेय अर्षि ने देखा, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, जो करुणा रखता है, जो किसी को दुख नहीं देता, वही इस युग में धर्म का रक्षक है। मार्कंडेय अर्षि बोले, कलयुग में मैं गुप्त रूप से रहूंगा। जब जब धर्म संकट में होगा, मैं लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। कहा जाता है, आज भी मार्कंडेय अर्षि पृथ्वी पर विद्यमान है, कहीं हिमालय में, कहीं वन में, समय के साक्षी बनकर। उनका संदेश सरल है, डरो मत, क्रोध मत पालो, अहंकार मत रखो, केवल सत्य, करुणा और भक्ति को जीवन बनाओ। युग बदलते रहेंगे पर भक्ति अमर है, और जो ईश्वर को हृदय में रखता है उसे कोई युग नष्ट नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। जय माता दी। महर्षि मार्कंडेय भाग 5। कलयुग के अंधकार को देखकर मार्कंडेय अर्षि के मन में एक प्रश्न उठा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब संसार का रक्षक कौन बनेगा? उसी क्षण उनके ध्यान में एक दिव्य दर्शन प्रकट हुआ। आकाश प्रकाश से भर गया और भविष्य का पर्दा खुलने लगा। उन्होंने देखा, कलयुग अपने अंतिम चरण में है। राजा अन्यायी है, धन ही धर्म बन चुका है, सत्य दुर्लभ हो गया है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन गया है। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जब अधर्म सहने योग्य नहीं रहेगा, तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। मार्कंडेय अर्षि ने देखा, एक तेजस्वी योद्धा, श्वेत अश्व पर आरूढ़, हाथ में अग्नि समान चमकती तलवार, नेत्रों में न्याय की ज्वाला। वह थे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार। वाणी बोली, कल की अधर्म का नाश करेंगे। वे झूठ, अत्याचार और पाप का अंत करेंगे और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। मार्कंडेय अर्षि ने यह भविष्यवाणी हृदय में संजो ली। उन्होंने कहा, डरो मत मानव, अधर्म चाहे जितना बढ़े, धर्म कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने यह भी देखा, कल की अवतार से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे ही नए युग की नींव बनेंगे।
मार्कंडेय आर्षि बोले, तुम कल्कि का इंतजार मत करो, अपने भीतर का धर्म जगाओ, क्योंकि जो सत्य पर चलता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। युग बदलते रहेंगे, अवतार आते रहेंगे, पर भक्ति, ज्ञान और करुणा सदैव अमर रहेंगे। यही है महर्षि मार्कंडेय की संपूर्ण अमर गाथा।